32 साल 2 महीने और 9 दिन यानी 11,758 दिन 1988 से 2021 तक वो इस मैदान में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे थे। वो था ब्रिस्बेन का गावा मैदान और वो टीम थी ऑस्ट्रेलिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया का किला कहा जाता था। उस घमंड को तोड़ा और उस किले को ध्वस्त किया इंडियन टीम ने। ऐसी इंडियन टीम जो उस सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले ही मैच में 36 रनों पे ऑल आउट होके आई थी और जिस टीम को बोला गया था ये इतिहास की ऑस्ट्रेलिया आने वाली सबसे कमजोर टीम है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच था और यहाँ आते आते ऑस्ट्रेलिया टीम ने आधे से भारत के खिलाड़ियों को चोटिल कर दिया था। ईशांत शर्मा, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हनुमान विहारी, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और उमेश यादव टीम के 8 मेन प्लेयर चोटिल हो गए थे। और इस टीम का मेन कैप्टन विराट कोहली पर्सनल रीजन की वजह से पहले टेस्ट के बाद घर वापस लौट गए थे। गावा टेस्ट पहुंचते पहुंचते 8 खिलाड़ी चोटिल होना, यह कोई ऑस्ट्रेलिया की सोची समझी साजिश थी या फिर कुछ और? वीडियो पूरा देखना दोस्तों। ये इतिहास का सबसे बड़े टेस्ट मैचों में से एक टेस्ट मैच था, जहां एक और पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नेथन लायन जैसे अनुभवी और मजे हुए गेंदबाज थे, तो वहीं दूसरी ओर उस समय के नेट बॉलर वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन जैसे बॉलर थे। और इन्हीं के साथ इसी सीरीज में डेब्यू कर रहे मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी और सरदुल ठाकुर जैसे बॉलर थे। आप ही देख लो दोस्तों, कहां ऑस्ट्रेलिया के बॉलर और कहां इंडिया के बॉलर। तो दोस्तों, कैसे इंडिया ने उस ऐतिहासिक मैच को जीता, उससे पहले इस सीरीज में क्या क्या हुआ वो पहले आप देख लो। तो दोस्तों, बात थी दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की। भारत 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने के लिए, जो एसएच के बाद सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज मानी जाती है, जिसका नाम रखा गया था 2 लेजेंड्स के नाम से, ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम से, जिसका पहला मैच खेला गया था 17 दिसंबर 2020 को एडिलेड में, जो डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच था, जिसमें भारत के कप्तान थे विराट कोहली। और वो इस सीरीज में मात्र एक ही मैच खेलने वाले थे, इसके बाद वो अपने पारिवारिक वजह से घर वापस जाने वाले थे। इस टेस्ट मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 244 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को मात्र 191 पर ऑल आउट कर दिया था और भारत के पास 53 रनों की बढ़त थी। लेकिन भारत अपने सेकेंड इनिंग में मात्र 36 रनों पे ऑल आउट हो गई थी और यह भारत का टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे लोएस्ट स्कोर बन गया था और ऑस्ट्रेलिया को मिला 90 रनों का टारगेट, क्योंकि भारत के पास 53 रनों की पहले इनिंग में बढ़त थी और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 8 विकेट से जीत गया। और इंडिया टीम की हर जगह बड़ी आलोचना होने लग गई थी और इस टीम को यहां तक भी बोला गया कि यह ऑस्ट्रेलिया आने वाली भारत की सबसे वीक टीम है। और फिर भारत पहुंची सेकेंड टेस्ट मैच खेलने के लिए मेलबर्न, जो 26 दिसंबर से शुरू हुआ था और जिसे बॉक्सिंग डे टेस्ट बोला जाता है। और इस टेस्ट मैच में भारत के लिए एक मुसीबत ये भी बढ़ने वाली थी कि विराट कोहली इस टेस्ट मैच के लिए अनएबल थे और इस टेस्ट मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 195 में ऑल आउट कर दिया था और भारत ने पहले इनिंग में बनाए 326 रन और भारत को मिली 131 रनों की बढ़त। और सेकेंड इनिंग में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और भारत को लक्ष्य मिला 17 रनों का और भारत ये मैच जीत गया। कितने विकेट से? जितने विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले टेस्ट में हराया था, 8 विकेट से, हिसाब बराबर। और अब शुरू हुआ 2021 और भारत पहुंची सिडनी तीसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए, जो शुरू हुआ 7 जनवरी से। और भारत ने ये टेस्ट मैच जैसे तैसे ड्रॉ करा लिया था। भारत हारते हारते ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर गया और अब था सीरीज का लास्ट टेस्ट मैच। सीरीज 1-1 की बराबरी में खड़ा हुआ था। अब पहुंची भारत ब्रिस्बेन गावा में, जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से अपराजित थी। इस बीच उन्होंने इस मैदान में 31 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें से 24 वो जीते थे और 60 टेस्ट मैच वो हारे थे। और लास्ट मैच वो 1988 में वेस्टइंडीज से हारे थे, जहां यहाँ पहुंचते पहुंचते भारत के 8 खिलाड़ी चोटिल हो गए थे और नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि भारत को 11 खिलाड़ी भी पूरे नहीं मिल रहे थे। और इस मैच में भारत ने 2 नेट बॉलर, जिन्हें भारत सिर्फ नेट बॉलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था, उन्हें खिलाना पड़ा था, वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन। जहां ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क,
और नेथन लायन जैसे मजे हुए गेंदबाज थे। और वहीं भारतीय गेंदबाजों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये कोई फिसड्डी टीम का मैच हो रहा है। भारत से मोहम्मद सिराज ही एकमात्र मेन बॉलर बचे थे जिन्होंने भी इसी सीरीज में डेब्यू किया था। उनके अलावा टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी और वाशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाज थे। लेकिन इसके बाद भी भारत ने हार नहीं मानी और लास्ट इनिंग के लास्ट डे तक टिकी रही। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 369 रन बनाए पहली इनिंग में, और भारत ने भी उसके जवाब में 336 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 33 रनों की बढ़त मिली। और ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग में बनाए 294 रन और उसकी बढ़त हो गई 327 रनों की। यानी भारत को ऑस्ट्रेलिया का किला ध्वस्त करने के लिए और उनका घमंड तोड़ने के लिए और सीरीज जीतने के लिए 328 रनों का लक्ष्य मिला, जो किसी भी मैदान में किसी भी टीम के लिए चौथी इनिंग में चेज करना बहुत मुश्किल था, और वो भी भारत की इस टीम के लिए जिसके आधे से ज्यादा प्लेयर चोटिल थे। और पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क की तिकड़ी के सामने वो भी ऑस्ट्रेलिया में ये लक्ष्य नामुमकिन सा लग रहा था। और ये और भी मुश्किल हो गया जब टीम के सबसे अनुभवी बैटर रोहित शर्मा मात्र 7 रन बना के 18 के स्कोर में आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल के बीच 114 रनों की पार्टनरशिप हुई और 265 तक भारत के 5 बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और मयंक अग्रवाल आउट हो गए थे। एक ओर से ऋषभ पंत टिके हुए थे और भारत को यहां से 63 रन चाहिए थे और ऋषभ पंत के 89 और अंत में सुंदर के 22 रनों की बदौलत भारत ये मैच 7 विकेट से जीत गया और ऑस्ट्रेलिया का 32 सालों का रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। और ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर इस मैच के हीरो रहे। पंत की वो 89 रनों की पारी तो सबको याद होगी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर जो कि इस मैच से पहले नेट बॉलर थे, उनकी भी इस मैच में अहम भूमिका रही थी। उन्होंने दोनों पारियों में 4 विकेट निकाले और टीम के लिए अहम 84 रन बनाए। तो दोस्तों ये था उस हिस्टोरिक टेस्ट मैच की कहानी। आपको ऐसी वीडियो देते रहूंगा तो प्लीज भाई को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।